नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। 12वें सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। कुछ और मंत्री भी धामी के साथ शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह शपथ दिलवाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में साधु संतों और आंदोलनकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। धामी ने शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मंदिर में गुरुद्वारे में नजर आए। तो परेड ग्राउंड में भव्य तैयारियां की जा चुकी हैं। जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोगों का आना भी शुरू हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी की कैबिनेट में कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। मंत्रिमंडल पर आज भी संशय बरकरार है हालांकि, लेकिन कैबिनेट में युवाओं को जगह मिल सकती है। इस तरीके की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 4 ब्राह्मण और 5 राजपूत बन सकते हैं मंत्री। 2 दलित चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो कुछ पुराने मंत्री पर फिर से भरोसा जताया जा सकता है। कुछ नए लोगों को भी जगह दी जा सकती है कैबिनेट में। तो वहीं लोकसभा क्षेत्रवार विधायकों के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। हालांकि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के ही तस्वीर साफ हो पाई है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। कुछ पुराने मंत्रियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है, लेकिन कुछ युवा चेहरे भी इस बार नजर आ सकते हैं कैबिनेट में, और कुछ नए लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब वो नाम क्या होंगे वो उसी वक्त रिवील होंगे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद एक एक करके मंत्रियों के नामों का भी खुलासा होगा उसी दौरान। और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 10 मंत्री आज शपथ लेंगे सीएम पद के शपथ ग्रहण के बाद। अब देखना होगा कि वो कौन कौन से नाम होंगे जिन पर से पर्दा हटेगा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 ब्राह्मण और 5 राजपूत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन 4 ब्राह्मणों में किन किन विधायकों का नाम है ये बहुत अहम है। देखना होगा कि किनको किनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो वहीं कुछ पुराने मंत्रियों पर भी एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ दिलाई जा सकती है। संभावना यही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि सीएम पद के शपथ ग्रहण के बाद ही मंत्रियों के नामों की जानकारी सबको मिल जाएगी। सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी तो लेंगे आज शपथ, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या उम्मीद जताई जाए, किन नए चेहरों को जगह दी जा सकती है कैबिनेट में? बिल्कुल, देखिए अगर नए मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो लगभग जो है 5 नए चेहरे इस बार जो मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, क्योंकि 2 चेहरों के लिए ये जरूर कहा जा रहा है, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल, जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं। जिस फॉर्मूले पे बीजेपी हमेशा से काम करती रही है, 70 प्लस को जो है महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां जरूर नहीं दी जाती हैं, लेकिन इस बार जो है ये देखा जाएगा कि आखिरकार क्या उस फॉर्मूले पर अभी भी अमल भाजपा के नेता करते हैं या फिर जो उस फॉर्मूले को बदला जाता है। लेकिन अगर नए चेहरों की बात की जाए तो युवा चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें विनोद कंडारी जो देवप्रयाग से विधायक हैं उनको जो है जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही सौरभ बहुगुणा जो विजय बहुगुणा के पुत्र हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुत्र को जो इस बार जगह दी जा सकती है। वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की पुत्री जो कोटवा से विधायक है रितु खंडूड़ी, उनका नाम जो है इस बार ये माना जा रहा है कि लगभग तय है और वो आज इसी मंच पर जो शपथ ले सकती है। लिहाजा ये 3 नाम जो है नए दिखाई दे रहे हैं जिनमें जो शपथ ग्रहण की बात की जा रही है। वहीं अगर दलित चेहरों की अगर बात की जाए, यशपाल आर्य की सीट खाली हुई थी जिसमें जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो इस बार चंदन रामदास का नाम भी दिखाई दे रहा है कि उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह
मिल सकती है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर अभी भी कयास चल रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किन लोगों को आज शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि मैं मंच की आपको एक जरूर जो है तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ जी। पर जो 10 कुर्सियां लगी हैं, ये जरूर कहा जा रहा है कि 10 और मंत्री भी आज पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ लेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस मंच पर मौजूद होंगे, क्योंकि ये लंबे समय से इंतजार हो रहा था। भाजपा के जो नेता हैं इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार इस ग्राउंड में आते रहे। शहर का सबसे बड़े ग्राउंड में, परेड ग्राउंड को देखा जाता है, और आज जो है इस आयोजन के लिए बाकायदा भाजपा ही नहीं, पूरा प्रशासन शासन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा अमला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिनके द्वारा जो तैयारियां की गई हैं। अब जो है अब से कुछ देर बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है वीआईपीज का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लिहाजा उसका भी जो विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जगह जगह जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, चेकिंग हो रही है, और चेकिंग होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को इस पंडाल में आने की अनुमति दी जा रही है। जी सौरभ, चूंकि देखिए आप पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर तैयारियां दिखी, कुर्सियां और भी लगाई जा रही हैं, और क्या आम जनता का आना भी शुरू हो गया है क्या इस वक्त? बिल्कुल, कोशिश ज़रूर करूँगा कि दिखाने की। अभी जो है जिन लोगों को ग्रीन पास दिए गए हैं वो लोग जो है एंट्री कर ली है, वो लोग जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं से आए हुए तमाम जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी के आने की, यानी जो पब्लिक के लोग हैं उनको आने के लिए यहाँ पर बाकायदा जो एक डी गेट बनाया गया है, जहाँ से जो है उन लोगों को आने की परमिशन होगी। यहाँ पर जो ग्रीन पास, येलो पास और जो है ब्लू पास की जो व्यवस्था की गई है, जिस पास के आधार पर ही उनको जो उन जगहों पर निर्धारित समय से भेजा जा सकेगा। तो लिहाजा ये तमाम तैयारियां जो है बाकायदा पूरी कर ली गई हैं, और ये जरूर जो है प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी है कि जिनके पास पास होगा उनको ही इन स्थानों तक भेजा जा सकेगा, और इससे आगे जाने की किसी की परमिशन नहीं होगी। जी सौरभ, देखिए तमाम तैयारियां तो वहां पर नजर आ रही हैं, और वहां पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। यहाँ जो तैयारियों में लगे हुए हैं अधिकारी, वो भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब कितना इंतजार करना होगा जब मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए लगभग जो है 1 बजे जो है जॉली ग्रांट योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अब से कुछ देर बाद जो है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही तमाम जो है और वीआईपीज के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:20 पर देहरादून पहुंच जाएंगे, जहाँ पर जो है शपथ ग्रहण लगभग जो 2:30 बजे शुरू होनी है, तो उसका हिस्सा बनेंगे। तमाम मंत्री जो है यहाँ पर इसी मंच पर शपथ लेंगे, क्योंकि आज ये भी सूत्र बता रहे हैं कि आज धामी कैबिनेट की पहली जो है मीटिंग भी आज सचिवालय में आहूत हो सकती है। तो लगातार जो तैयारियां हैं वो लगभग जो है की जा रही हैं, और लगभग जो 2:30 बजे यहाँ पर वो समय, वो घड़ी जो है वो तय होगी, जब जो है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ इस मंच पर दिखाई देंगे। जी सौरभ, इसके पहले भी हमने आपसे जानकारी ली थी, लेकिन एक बार फिर से चाहूंगी कि बताइएगा कि पुष्कर सिंह धामी के परिवार में से कौन कौन से सदस्य आज इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे, और कब तक आ जाएंगे? कोई निर्धारित उनके लिए समय बताया जा रहा है? देखिए 2:30 बजे का समय क्योंकि मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण का, तो लिहाजा जो लगभग 2 बजे जो है पुष्कर सिंह धामी की माताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनकी बहन यहाँ पर जो है दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा था कि एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जो उनको यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के इस बार दूसरी बार शपथ ग्रहण हो रहा है। पहले पुष्कर सिंह धामी 6 माह के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, अब दूसरी बार जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो लिहाजा उनके लिए विशेष जो है परिवार के लिए व्यवस्था की गई है। अलग से जो है मंच यहाँ पर तैयार किया गया है, जहाँ पे उनके परिजन और जो है उनके नातेदार यहाँ पर बैठ सकेंगे, उनके लिए जो अलग से व्यवस्था भी की गई है। जी सौरभ, और वहां पर अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए लगभग जो है 2 दिन से इस पंडाल को लेकर जो है तैयारियां हो रही थी, क्योंकि दिन पहले ही मुकर्रर था कि 23 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। प्रशासन की ओर से अभी भी तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है तमाम अधिकारियों की जो कुर्सियों को लगाने का काम जो है खुद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो है वीआईपीज को उन जगहों पर बैठाया जाए। लगातार जो है इस चीज़ की तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि जब तक शपथ ग्रहण का समय नज़दीक आएगा तब तक जो है माना जा रहा है कि तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी। फिलहाल जो है यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। तमाम जगहों पर पंखे लगाने की व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ें की जा रही है। कुर्सियां अभी भी लगाई जा रही है, क्योंकि जो भीड़ का आकलन है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये माना जा रहा था कि लगभग 40 से 50 हज़ार आदमी होगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि और भी ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम विधानसभाओं के, यानी कि जो 47 विधानसभाओं के जो विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं इस जो आयोजन है इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए पुरजोर जो है कोशिशें की जा रही हैं। जी सौरभ, चूंकि ये भी चर्चा चल रही थी कि साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है, हरिद्वार से वो लोग भी आएंगे, तो उनके आगमन को लेकर के अभी क्या जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, अवधेशानंद गिरी महाराज का जो है आने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कैलाशानंद की बात की जा रही है, यतीश्वरानंद यहाँ पे होंगे। ये तमाम जो है महाराज साधु संत जो आएंगे, क्योंकि हमने देखा था जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा हुई थी तो तमाम साधु संतों ने उनके जो है बधाई देने का जो सिलसिला शुरू हो गया था, बधाइयों का तांता लग गया था। तमाम संत और जो है महाराज यहाँ, क्योंकि जो हरिद्वार के तमाम जो संत हैं वो इस समय यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है इस पंडाल में दिखाई देंगे, जिनके लिए जो अलग से व्यवस्था की गई है वो वहाँ पर बैठ सकेंगे। जी जी सौरभ, ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि देखिए मंत्रिमंडल को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है, हालांकि बहुत सारे नामों पर आपने भी संभावना व्यक्त की है, लेकिन अगर कुछ जो नए चेहरे होंगे उनके बारे में जानना चाहें तो वो कौन कौन से नाम होंगे? देखिए, इस बार जो है मंत्रिमंडल को युवाओं के हाथ देने की जो बात कही जा रही है, चर्चा है कि इस बार जो युवा चेहरे काफ़ी संख्या में इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। चाहे वो विनोद कंडारी की बात की जाए, सौरभ बहुगुणा की बात की जाए, ऋतु खंडूड़ी की बात की जाए, चंदन रामदास की बात की जाए, इसके साथ ही उमेश शर्मा काऊ के जो है नाम के लेकर लगातार जो है चर्चाएँ हैं कि उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, स्थान मिल सकता है। तो बाकायदा इन लोगों के नाम की चर्चाएँ भी हैं और अब से कुछ देर बाद स्थिति और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि किन चेहरों को इस बार जगह दी जा रही है, क्योंकि कई पुराने चेहरे हैं जिनको पहले से ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा चुकी है और उन लोगों को फ़ोन भी चले गए, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, धन सिंह हो, इसके साथ ही जो है रेखा आर्य हो, इन तमाम लोगों को जो है अभी से ही फ़ोन जा चुका है। वो लोग जो है मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जो अन्य की बात हो रही है उन पर अभी जो है अभी भी संशय बरकरार है और अब से कुछ देर बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी सौरभ, अगर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बात की जाए तो क्या उनको भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी वो मंत्री रहे हैं, तो क्या संभावना है कि एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? बिल्कुल देखिए, मदन कौशिक जो है मुख्यमंत्री की रेस में शामिल जरूर थे, लेकिन अब जो है वो मंत्री की दौड़ में जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकार जो हैं, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बार मदन कौशिक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो इसकी स्थिति जो है ना खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, इस चर्चा जरूर है कि मदन कौशिक इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर दिखाई देंगे। हालांकि अभी भी उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जो है कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो चर्चा है वो यही है फिलहाल, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, इससे पहले मंत्री थे और मंत्री हटाने के बाद जो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि हरिद्वार में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो लिहाजा इसका कहीं ना कहीं खामियाजा मदन कौशिक को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के तो बदलाव की जो है तैयारियां हो ही रही हैं, लेकिन उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लगभग जो है सहमति बन चुकी है। जी सौरभ, चूंकि देखिए इस बार उत्तराखंड में ये भी देखा गया कि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, महिलाओं की भागीदारी बहुत रही, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल में महिला कैंडिडेट भी नजर आ सकती है, महिला विधायकों को जगह दी जा सकती है? अगर रेखा आर्या की बात करें तो ये पहले भी मंत्री रही हैं, तो क्या महिलाओं को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी? क्या कैबिनेट में महिलाएं नजर आ सकती हैं? क्या संभावना है? बिल्कुल देखिए, रेखा आर्य पहले भी मंत्री नहीं है और इस बार भी एक दलित चेहरे के तौर पर जो है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं जो है ब्राह्मण चेहरे की अगर बात की जाए तो ऋतु खंडूड़ी का नाम पहले मुख्यमंत्री की दौड़ में था और इस बार जो ये कहा जा रहा है कि वो कैबिनेट में एक मजबूत मंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलवाई जा सकती है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की पुत्री हैं और लगातार पार्टी संगठन के अंदर जो एक मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चे की हैं, तो लिहाजा इस बार ये माना जा रहा है कि ऋतु खंडूड़ी को इस बार कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि उनको जो इस बार खंडूड़ी के आशीर्वाद से मंत्री बनाया जा सकता है। जी सौरभ, देखिए अमूमन ये देखा जाता है कि मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो हर एक जाति विशेष समुदाय को ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता चाहती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अगर जातीय समीकरण के आधार पर माने तो क्या लगता है, क्या संभावना है, किन किन लोगों का चुनाव क्या हो सकता है मंत्रिमंडल में? बिल्कुल देखिए, इस बार जो है बैलेंस करने की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। दलितों को भी जो है बैलेंस करना होगा, तो वहीं ब्राह्मण और ठाकुरों को भी, क्योंकि अमूमन ये देखने को आता था कि मंत्रिमंडल में जो है दलित चेहरे कम दिखाई देते थे, लेकिन इस बार जो चंदन रामदास का नाम दिखाई दे रहा है, रेखा आर्य का नाम दिखाई दे रहा है, जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। वहीं जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो इस समय उमेश शर्मा काऊ का नाम है, गणेश जोशी के लिए जो है चर्चा है, तो ये ब्राह्मण चेहरे भी जो है इसमें दिखाई देंगे। अगर ठाकुर चेहरे की बात की जाए तो धन सिंह नेगी जो है धन सिंह रावत बड़े नाम जो है माना जाता है, जो श्रीनगर से विधायक है, पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अब एक बार फिर जीत दर्ज करके आए तो और संघ में एक बेहतर पैठ रखते हैं, तो लिहाजा उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी
सौरभ, अब चूंकि 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, अब जैसा कि आप बता रहे थे कि 1 बजे दोपहर में ही आगमन होना शुरू हो जाएगा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। फिलहाल क्या हलचल वहां पर ग्राउंड पर नजर आ रही है? एक बार चाहेंगे कि फिर से दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं ज़रूर जो है कोशिश करूँगा कि दिखाने की कि अभी भी जो है ग्राउंड की तरफ लोग आ रहे हैं। हालांकि अभी तैयारियां जो है पूरी नहीं हो सकी है, तैयारियां जो है अभी भी की जा रही हैं, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट था, भले ही आला अधिकारी मौका मुआयना करते रहे, लेकिन लास्ट तक जो है वो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते अब जो है अधिकारियों को सिटिंग अरेंजमेंट की भी जो है याद आई है कि कैसे जो है इन अधिकारियों को बैठाया जाएगा, कैसे जो है इनके परिवारों को जो है यहाँ तक लाया जाएगा। तमाम चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला भले ही जारी है, तमाम लोग जो है बैरिकेड पे चेकिंग करवाने के बाद ही पंडाल के अंदर आ पा रहे हैं। इनको लेकर जो है बाकायदा जो प्रशासन की टीम है वो लगातार वहाँ पे मौका मुआयना भी कर रही है और दिशा निर्देश भी जो जारी हैं उनका अनुपालन करवाने के लिए सख्ताई भी दिखा रही है। जी सौरभ, देखिए अभी आप पूरी तस्वीर तो दिखा रहे हैं, साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि देहरादून में मौसम इस वक्त किस तरीके से, हालांकि हल्की धूप खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए चटक धूप ज़रूर यहाँ पर है, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी पड़ रही है, तो लिहाजा जो लोग हैं उनके लिए ऊपर पंडाल लगाया गया है, जिससे जो है लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं जो है पानी की व्यवस्था जगह जगह की गई है, जिससे जो है लोग आसानी से यहाँ पर बैठ सकें, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि मौसम जिस तरीके से पहले ही कहा जा रहा था कि जिस दिन शपथ ग्रहण का जो समय है, जो 23 तारीख का दिन है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि चटक धूप होगी देहरादून में, और वही जो है यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है, चटक धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जगह जगह जो है प्रशासन की ओर से पंखे जरूर लगा दिए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की जो है लोगों को तकलीफ ना हो। ज़्यादा भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो लिहाजा उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जी सौरभ, चूंकि देखिए ये जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे में अगर कोई बहुत पीछे है तो किस तरीके से वो मंच को देख पाएगा? क्या कुछ इसके लिए व्यवस्था की गई है? गर्मी है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है आम जनता के लिए? बिल्कुल, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा जगह जगह जो है पंडाल लगाया गया है, ऊपर जो है टेंट लगाए गए हैं, जिससे जो है लोगों को गर्मी में ना बैठना पड़े, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है। हाँ, अगर जो मंच की बात की जाए तो मंच जो है पीछे के लोगों के लिए काफ़ी दूर होगा देखना, जबकि जो है पहले ये कहा जा रहा था कि एलईडी लगाई जाएंगी, लेकिन एलईडी नहीं लगाई गई है। जगह जगह सीसीटीवी जरूर लगा दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन जो है लोग अगर पीछे से अब कुछ देर बाद जो है यहाँ का नज़ारा फिर से दिखाएंगे, जब जो है यहाँ पर भीड़ आना शुरू होगी, क्योंकि 2 बजे का लगभग 2:30 बजे का समय मुकर्रर है। 2:20 पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। तो जब भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखने वालों का तांता भी और ज़्यादा लग जाएगा। जी सौरभ, चूंकि देखिए वीआईपीज का आना वहां पर शुरू हो जाएगा, ऐसे में अगर रूटों की बात करें आवाजाही के लिए, आम जनता के लिए, तो किस तरीके की जो व्यवस्था की गई है ताकि जो आम जनता है उनको आने जाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो? जो वीआईपीज आएंगे तो उनकी पार्किंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए वीआईपीज़ के लिए जो है बाकायदा जगह जगह पर जो है हेलीपैड जो बने हैं उन पर जो है उनके हेलीकॉप्टर लैंड होंगे। उसके बाद जो है बाकायदा उनके लिए जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर से पहले ही सभी गाड़ियों को, जो बाहर के लोग आने वाले लोग हैं उनके वाहनों को रोक दिया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था जगह जगह कर दी गई है, वहाँ से जो है पैदल ही जो है लोग आ सकते हैं। जबकि वीआईपीज़ के लिए जो एक विशेष रूट यहाँ पर तैयार किया गया है, जो पूरी तरीके से खाली होगा और वो उस पर आने के बाद जो है वो परेड ग्राउंड तक पहुँच सकेंगे। तो लिहाजा ये तैयारियाँ जो है पहले से ही प्रशासन ने इसका डेमो पहले से ही कर लिया था, मॉक ड्रिल हो चुकी थी, और अब जो है उसको मूर्त रूप दिया जाएगा कुछ देर बाद, जब जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे, राजनाथ सिंह यहाँ पे पहुँचेंगे, तो तमाम व्यवस्थाएं जो और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। जी सौरभ, पुष्कर सिंह धामी कब तक पहुंचेंगे परेड ग्राउंड में? इसकी कोई जानकारी, कोई समय दिया गया है? बिल्कुल देखिए जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे तो लगभग जो है 2 बजे तक पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद जो है राज्यपाल लगभग जो 2:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और 2:30 बजे ही शपथ ग्रहण का समय मुकर्रर किया गया है। उसी समय जो है शपथ होगी और जो तमाम कैबिनेट मंत्रियों के रूप में जो 10 मंत्रियों की बात आ रही है वो भी जो यहाँ पर शपथ दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। जी सौरभ, देखिए चूंकि इस बार ये दूसरी बार होगा जब पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। हालांकि उनका पहला कार्यकाल जो है बहुत ही कम समय के लिए रहा है, लेकिन बीजेपी यही मानती है कि उनके नेतृत्व में ही जो 47 सीटें आई हैं बीजेपी के खाते में, ये पुष्कर सिंह धामी की ही नेतृत्व का नतीजा रहा है कि 47 सीटें बीजेपी जीत पाई और प्रचंड जीत के साथ अब सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। तो पुष्कर सिंह धामी का वाकई में क्या अहम भूमिका नजर आती है? बिल्कुल, देखिए युवा चेहरा, युवा सरकार के नाम पर जो है भाजपा ने चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपनी ही विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन जो पार्टी संगठन ने इस चीज़ को जरूर स्वीकार किया कि जब जो हमने नारा दिया था युवा मुख्यमंत्री युवा सरकार, तो उसका अनुपालन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ने वही किया और उसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि 10 दिन की एक्सरसाइज के बाद मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड को दिया गया है, तो उसमें ये जरूर कहा जा रहा था कि इस बार 5 साल के लिए, यानी कि जो है पुष्कर सिंह धामी को 5 साल के लिए मौका दिया गया। हालांकि ये तो समय बताएगा कि 5 साल होते हैं या 5 साल से जो है पहले ही पुष्कर सिंह धामी को जो है दूसरी जगह भेजा जाता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर पहले ही पार्टी संगठन ने ये तय कर रखा है कि इस बार पुष्कर सिंह धामी 5 साल तक अपना कार्यकाल संभालेंगे और एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। क्योंकि 6 महीने के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो उनकी जो चौतरफा सराहना हुई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार जो उनकी तारीफ करते रहे, अलग अलग मंचों से उनकी तारीफ करते रहे। ऐसे में अब जो है उनको एक बार फिर मौका मिला और 5 साल के लिए मौका मिला है, तो ज़्यादा जायज़ सी बात है कि पूरे केंद्रीय जो है आलाकमान का जब जो है आशीर्वाद होगा, तो जायज़ सी बात है कि बेहतर सरकार चलाने में पुष्कर सिंह धामी भी मजबूत साबित होंगे। जी सौरभ, अब चूंकि 5 साल के लिए कमान दिया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी को, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ग्राउंड पर उनके लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं देवभूमि वासियों के जिस पर पुष्कर सिंह धामी को काम करना होगा, ध्यान से करना होगा? क्योंकि जनादेश बीजेपी को मिला है, तो जनता बिल्कुल ये उम्मीद करेगी कि उनकी हर एक समस्याओं को बीजेपी दूर करे। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं उनके सामने, चाहे वो जो है सड़कों की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिनको जो उनको बेहतर तरीके से पूरा करना है। क्योंकि तमाम जो ऐसे निर्णय होते थे जिनको लेकर जो है वो जरूर ये कहते थे कि समय लगेगा, लेकिन जो 6 माह का समय उनको मिला था, उन्होंने जो है अपनी उस 6 महीने में धुआंधार बैटिंग करते हुए तमाम जो है रोजगार के संसाधन डेवलप किए, तमाम जो है पोस्टर निकाली थी, जिसके बाद जो है युवाओं ने ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को वोट देने का काम किया और उसी का नतीजा है कि आज जो है 47 जैसे प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। चाहे वो पुलिस के ग्रेड पे की बात हो, पुलिस का ग्रेड पे एक बड़ा मुद्दा जो है चुनाव के दौरान बना था, जिसमें कहा जा रहा था कि 4700 ग्रेड पे वाले मामले पर अब जो है सरकार को काम करना होगा। जबकि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जरूर कहा था कि हमारा पहला डिसीजन ही 4700 ग्रेड पे होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने भी जरूर कह दिया था कि हम जो इस पर ठोस पहल करेंगे, ठोस जो है वो काम किया जाएगा, जिससे एक बेहतर सरकार के रूप में और बेहतर जो है कर्मचारियों को लाभ देने के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकेंगे। जी सौरभ, देखिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग भी 2 दशकों से चली आ रही है। क्या लगता है, चूंकि अगर चुनाव की बात करें तो उस दौरान कांग्रेस की तरफ से इसे बड़े पुरजोर तरीके से उठाया गया था। अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाएगी। अब बीजेपी चूंकि प्रदेश की कमान संभाल रही है, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए ये चुनौती भरा मुद्दा होगा या फिर बहुत आसानी से वो इस मुद्दे को भी क्लियर कर लेंगे? गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी बनाने में सफलता उन्हें मिल सकती है, क्या लगता है? देखिए गैरसैंण राजधानी बनाने का मुद्दा जरूर जो है, स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा जरूर जो है कांग्रेस ने उठाया था, अपने घोषणा पत्र में जो है इसको जगह दी गई थी। लेकिन हाँ, भाजपा में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जब जो है मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी पहले ही घोषित कर दी थी, उसकी घोषणा हो चुकी थी। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी में कैसे अधिकारियों को बैठाया जाए, वहाँ पर कैसे जो है सचिवालय डेवलप हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर पुष्कर सिंह धामी को काम करना होगा। क्योंकि भाजपा सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अधिकारी जो है गैरसैंण जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि पहाड़ उत्तराखंड पहाड़ी राज्य और पहाड़ी राज्यों की परिकल्पना के बाद भी अधिकारियों को वहां ना जाना, अब उनको वहां भेजना एक पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि गैरसैंण ये कहा जा सकता है उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों का उत्तराखंड वहीं से शुरू हुआ। ऐसे में अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अधिकारियों को भेजना भी होगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को अब उन अधिकारियों को, यानी कि एक मिनी सचिवालय जो वहाँ पर डेवलप करने की जरूरत भी है, जहाँ से जो है बेहतर तरीके से लोगों को काम हो सके। वहाँ पर जो है देहरादून आने के लिए बार बार लोग जो है परेशान ना हो, तो लिहाजा इस चीज़ों को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी को ठोस कदम उठाने होंगे। जी सौरभ, देखिए
इन मुद्दों के अलावा पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे की बात कर ले, कर्मचारियों के पेंशन की बात कर ले, शिक्षा मित्रों की पेंशन की बात कर ले, ये सारी चुनौतियां भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के सामने नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि वो इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे, जनता को बेहतर तरीके से सरकार चला करके दिखा पाएंगे? देखिए 6 महीने के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो एक बेहतर मुखिया के तौर पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने अपना राजकाज चलाया, चाहे वो जो है कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों के मामले हो या फिर नियुक्तियों के मामले, तमाम जो है राज्य में जो पद खाली पड़े थे उनमें जो है नियुक्तियों का रास्ता पुष्कर सिंह धामी के द्वारा साफ किया गया। बाकायदा जो है आयोगों से जो है उनका अध्याचन भेजने के बाद जो है पोस्टर भी क्रिएट करवा दी गई। लिहाजा अब उन पर जो है किस तरीके से नियुक्ति होती है उसको लेकर जो विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि तमाम पद ऐसे हैं आज भी तमाम विभागों में जहाँ पर पद रिक्त पड़े लेकिन नियुक्तियों की जो है रास्ता नहीं खुला। लिहाजा उसको लेकर जो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही जो कर्मचारियों के ग्रेड पे की बात है उसको लेकर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4701 ही विभाग का मामला नहीं है, ऐसे 22 विभाग और हैं जिनमें इस तरीके का मामला जो उनके सामने आएगा उनको फेस करना होगा। कैसे जो उन कर्मचारियों को लाभ मिलता है उनके लिए जो विशेष जो है ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। पहले 6 महीने का कार्यकाल मिला था और 5 साल के लिए जो है पुष्कर सिंह धामी को मुखिया बनाया गया। तो लिहाजा उस मुखिया के रूप में अब पुष्कर सिंह धामी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना खुद से करना होगा, उनकी कैबिनेट को करना होगा। जी सौरभ, देखिए शुरू से बीजेपी कहती रही है कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार होती है वहां पर विकास की गंगा बहती है। 5 साल बीजेपी को जनता ने दिया, एक बार फिर से जनता ने बीजेपी को 5 साल और दे दिए हैं। ऐसे में लगता है कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास की गति को बढ़ावा दे पाएगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2025 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक विजन अपना डिसाइड किया है, जिसमें उत्तराखंड को एक बेहतर अग्रणी राज्यों में जो है शामिल करने की बात की जा रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद जो है पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में पहुंच रहे हैं और ये जरूर माना जा रहा है कि 2025 की परिकल्पना आज यहीं से हो जाएगी कि कैसा राज्य उत्तराखंड को बनाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता था कि आंदोलनकारियों के सपनों को उत्तराखंड को बनाने की बात होती थी, लगातार जो है प्रधानमंत्री यहाँ आते थे, ये जरूर बात कहते थे कि उनको जो एक बेहतर राज्य की जो है दिया जाएगा। लिहाजा अब जब जो है एक बार फिर 5 साल के लिए उत्तराखंड को भाजपा के हाथों में दिया गया है, यहाँ जो है प्रचंड बहुमत मिला, तो लिहाजा अब उनको भी एक बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार से लोगों को अब कितना लाभ मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं और आपने तस्वीरें भी दिखाई। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।